हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का लॉगिन श्री के यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करेंगे। चतुर्थ श्रेणी की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, देखो दोस्तों, रेगुलर आपके लिए क्लास हो रही है। अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर दोस्तों इस क्लास में अपन पढ़ेंगे चतुर्थ श्रेणी में। देखो आपका जो जीके, हिंदी, गणित, कंप्यूटर और इंग्लिश है, ये दोस्तों इनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार जितने भी प्यारे साथी क्लास में आ गए, सारे के सारे क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। रोज ये दोस्तों क्लास हो रही है शाम को 8:15 पर। ओके, तो देखिए दोस्तों, सेशन को शुरू करेंगे। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट सेशन होगा। तो आप सभी को, एक तो आप लोग ये गलती करते हो कि पता नहीं दोस्तों, देखो एक ही क्लास आपके लिए अभी हो रही है, उसी क्लास में आप लोग लास्ट तक नहीं रहते। हाँ, तो लास्ट तक दोस्तों क्लास देखा करो। ओके, इंपोर्टेंट क्लास है ये, आपका सिलेक्शन दिलाने वाली दोस्तों क्लास है। टेस्ट सीरीज आपने नहीं लगाई तो टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दीजिए दोस्तों, तभी उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम से पहले पूरा हो जाएगा। ओके, तो देखो दोस्तों, आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1, आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, पूर्णकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। अरे दोस्तों, पूर्णकालिक क्रिया कौन कौन जानते हैं, बताओ जल्दी दोस्तों। आंसर क्या आएगा यहाँ पे। पूर्णकालिक क्रिया कौन सी है यहाँ पे। वह खाना खाकर सो गया, फुटबॉल खेलता रहा, चालाक निकला या महावीर ने पाठ पढ़ा। अच्छा, ऐसी क्रिया दोस्तों, ऐसी क्रिया जिसमें एक काम पूरे होते ही दूसरा काम शुरू हो जाता है दोस्तों, है ना, जानते हो ना आप लोग। ऐसी क्रिया जिसमें एक काम पूरा होते ही दूसरा शुरू हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर खाना खा लिया और क्या कर गया दोस्तों, यहाँ पे सो गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए जिनका आंसर आ रहा है, एकदम बढ़िया लगा रहा है दोस्तों। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मनोविकार का संधि विच्छेद बताना है और कौन सी संधि आएगी इसमें। मनोविकार, मनोविकार में कौन सी संधि होगी दोस्तों, ये आपको बताना है। चले जल्दी से दोस्तों बताएंगे सारे के सारे साथी आंसर। मन और विकार, है ना दोस्तों, मन एंड विकार, और यहाँ पे विसर्ग आएगा दोस्तों, यहाँ पे विसर्ग होगा। विसर्ग से दोस्तों यहाँ पे मनोविकार हो जाएगा। इसमें विसर्ग संधि है, ठीक ना। इसमें कौन संधि है, विसर्ग संधि है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन ए जिनका आंसर आ रहा है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल राइट है दोस्तों। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिरा और मदिरा। अरे दोस्तों देखो क्वेश्चन एक बार यहाँ पे, मंदिरा और मदिरा। अब दोस्तों अपन एक दो दिन पहले परसों क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अमित, है ना। ये अमित होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है शत्रु, है ना। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, शत्रु, दुश्मन होता है। ओके, ये ध्यान रखना। अमित में बड़ी मात्रा जो होती है ना दोस्तों, उसमें आता है शत्रु। देखो यहाँ पे क्लास को लाइक शेयर करो। हाँ बिल्कुल सही है, क्लास को लाइक शेयर करेंगे, है ना। क्लास को सारे के सारे जो भी साथी आ गए, क्लास को लाइक शेयर करेंगे। रोहित, जगदीश, ईशु, राहुल, चतुर्वेदी, ललिता, अनु, शांति, इसके अलावा यहाँ पे टिंकू, माही, परम, राजपूत, शिवानी, मन्नत, राधा, देखो बहुत सारे साथी हैं यहाँ पे। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अश्वशाला होता है मंदिरा, और मदिरा मतलब दोस्तों शराब होता है। मदिरा का मतलब क्या होता है, शराब होता है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे सही कह रहे हो, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक का यहाँ पे दोस्तों शुद्ध लिखा हुआ है, कौन से क्रमांक में शुद्ध शब्द दिया हुआ है, शुद्ध बताना। देखो प्रतिनिधि दोस्तों लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि का दोस्तों आपको बताना है शुद्ध वाक्य क्या होगा। चले सारे के सारे साथी आंसर लगाएंगे। 90 विद्यार्थी क्लास में आ गए, और मैं देख रहा हूं यहाँ पे कौन कौन कमेंट कर रहा है ना। सारे के सारे कमेंट करने चाहिए भाई यहाँ पे, है ना। जितने भी साथी है सबके सब कमेंट करेंगे। और यहाँ पे आंसर बात करें दोस्तों, शुद्ध यहाँ पे प्रतिनिधि लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए देखो ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए देखो, प्रतिनिधि में निधि जो है दोस्तों, दोनों यहाँ पर छोटी आती है ना। निधि दोस्तों क्या आती है, इसमें छोटी आती है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। इसमें जो निधि है दोस्तों वो क्या है, छोटी आएगी। ऑप्शन नंबर, अच्छा कहोगे सर ऑप्शन ए और सी है ना सेम सेम लग रहे हैं, तभी मैं सोचूं कि आप लोगों में से आधों के आंसर ए आ रहा है, आधों के सी आ रहा है। क्या चक्कर है भाई, यहाँ ये चक्कर क्या था दोस्तों, ये अब पता चला। देखो यहाँ पर, हाँ थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और सी सिमिलर है, तो सी को भी हम सही मानेंगे। ओके,
हाँ भाई देखो यहाँ पे नाराज नहीं करेंगे आपको। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पे आग का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा यहाँ पे आग का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? अरे जानते हो ना, आग, अग्नि दोस्तों इंपोर्टेंट है ये, ठीक ना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आग का जो पर्यायवाची है वो एग्जामिनर दोस्तों पूछता है यहाँ पे। तो चले भाई जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा आपका। आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता? वारी, वही, अनल, पावक, तो कह रहे हैं वारी। क्या बात है, हाँ बिल्कुल देखो आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वारी, जो कि दोस्तों वारी होता है जल का, ठीक ना। वारी किसका होता है? जल का होता है, पानी का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सारे आग के होते हैं, बाकी आग के क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके लिए जीके का क्वेश्चन है, झुंझुनू में कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है? राजस्थान के झुंझुनू में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नहीं स्थित है? तो बताइए आंसर क्या आएगा आपका। चले दोस्तों, हाँ बताइए। खेतरी, बांसियाल, मनसा माता, गोगेलाव एंड बीड। गोगेलाव है, बिल्कुल गोगेलाव, ये नागौर में दोस्तों, ये नागौर में है, राजस्थान के झुंझुनू में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला बताइए मानगढ़ पहाड़ी। ये मानगढ़ पहाड़ी दोस्तों कहां पर है? ये है राजस्थान के बांसवाड़ा में। ओके, ये दोस्तों राजस्थान के बांसवाड़ा में, यहाँ पर मानगढ़ हत्याकांड होता है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है? मानगढ़ हत्याकांड होता है। हत्याकांड दोस्तों यहाँ पर होता है। भीलों को दोस्तों क्या है? भीलों को एकत्रित किया जाता है, भीलों को एकत्रित किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे लगभग 1500 आदिवासी जो भील है वो यहाँ पर शहीद हो जाते दोस्तों, ये भी कहा जाता है। और बात करें यहाँ पे जो ये हत्याकांड है, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 17 नवंबर 1913 को, 17 नवंबर 1913 को दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी जो कि बांसवाड़ा में, यहाँ पर मानगढ़ हत्याकांड होता है। भील आदिवासियों को एकत्रित किया जाता है। 1500 लगभग 1500 भील यहाँ पर मारे जाते दोस्तों, शहीद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पन्ना दाई ने अपने ही बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी? एकदम आसान क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे। चले बताइए जल्दी से दोस्तों। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 4th ग्रेड के लिए बुक लानी पड़ेगी, लेकर आओगे तो थोड़ा अच्छे से कर लोगे आप, है ना। बुक से क्या होता है, थोड़ा आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई देखो किस प्रकार से कितना क्या टॉपिक रह गए, कितना क्या सिलेबस है आपके। एक कंप्लीट दोस्तों आपको चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर पाओगे। फिर उदय सिंह, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा दोस्तों। इनका जो पन्ना दाई का जो बेटा दोस्तों चंदन, ओके, इनका जो बेटा है चंदन, चंदन के यहाँ पर दोस्तों देखो बलिदान देकर, हाँ, उदय सिंह की जान, बिल्कुल सही है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार है जो कि यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार दोस्तों यहाँ पे क्या है गलत दिया हुआ है? सुल्तान खान, जिया, फरीदुद्दीन डागर एंड चतुरलाल एंड विश्व मोहन भट्ट दोस्तों, विश्व मोहन भट्ट है। तो बताइए आंसर क्या आएगा आपका। देखो सबसे पहले सुल्तान खान के बारे में बात करें, हाँ दोस्तों, सुल्तान खान जो कि दोस्तों बात करें यहाँ पे ये पहला ही गलत है, क्योंकि कमायाचा का तो दोस्तों अपन पढ़ते हैं साखर खान। ओके दोस्तों, कौन है? साखर खान है, बिल्कुल। यहाँ पे जिया, ये डागर दोस्तों द्रुपद गायकी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इधर बात करें यहाँ पे दोस्तों जो चतुरलाल है वो तबला से रिलेटेड है। विश्व मोहन भट्ट वीणा के यहाँ पर दोस्तों क्या है वादक है। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ से हो जाएगा अपना ए। ऑप्शन ए जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है उनका। अगला क्वेश्चन है, मोती भारत कौन से जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? मोती भारत दोस्तों, मोती भारत के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। मोती भारत निम्नलिखित में से किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का दोस्तों नाम है? चलिए बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा। हाँ दोस्तों, जालोर, बिल्कुल यहाँ पे जालोर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। जालोर यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, कौन सा जो नृत्य है जो कि दोस्तों पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो कि पुरुषों के द्वारा, मात्र पुरुषों के द्वारा, दोस्तों ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे हमने दोस्तों ये छोड़ दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा मात्र पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? तो देखो यहाँ पे है ना, गेर, ढोल, लूर, अग्नि। हाँ दोस्तों, क्या रहा आपका आंसर है? गेर नृत्य, ढोल, लूर एंड अग्नि। लूर नृत्य बिल्कुल ये युगल नृत्य होता है गरासियों का, है ना दोस्तों। अरे लूर क्या होता है दोस्तों? गरासियों का होता है। ओके,
ग्रासियों का दोस्तों ये नृत्य होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। देखो एकदम राइट आंसर आ रहा है। महिलाओं के द्वारा दोस्तों, ठीक ना, महिलाओं के द्वारा क्या होता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस शैली के कलाकार है। गोपी जी भट्ट दोस्तों, यहाँ पे बात करें गोपी जी भट्ट के बारे में बात हो रही है दोस्तों। चले बताइए जल्दी से। देखो तमाशा, रम्मत, नौटंकी, स्वांग। तो ये जो दोस्तों तमाशा है, तमाशा राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध बता सकते हो। तमाशा राजस्थान के कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है। गोपी जी भट्ट तमाशा के कलाकार है। ओके, निम्नलिखित को मिलाना है आपको, मिलाइए दोस्तों जल्दी से। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, राजस्थान कला विद्यालय, ललित कला अकादमी, जवाहर कला केंद्र एंड रविंद्र मंच। दोस्तों तमाशा बिल्कुल यहाँ पे आंसर आ गया, जयपुर का है ना, जयपुर का तमाशा बिल्कुल सही है दोस्तों। ओके देखो, अच्छा दोस्तों नौटंकी बता सकते हो, नौटंकी कहाँ का। नौटंकी जो कि राजस्थान के किस क्षेत्र का ये नौटंकी प्रसिद्ध है। हाँ देखो रम्मत था उसमें एक तो है ना, उसमें रम्मत तो दोस्तों सबको पता है बीकानेर, स्वांग सबको पता है भीलवाड़ा। तमाशा के बारे में अभी हमने पढ़ा जयपुर। नौटंकी जो कि पूर्वी राजस्थान। ओके, पूर्वी राजस्थान। ओके दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला देखिएगा, ये कला विद्यालय की स्थापना 1857 में होती है। ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में होती है। हाँ दोस्तों देखो 1857 में राजस्थान कला विद्यालय, अगर ललित कला विद्यालय आए तो दोस्तों 1957 का रखना है। तो जवाहर कला केंद्र 1993 और रविंद्र मंच 1963। आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये सारे जो है ना ये जयपुर में है। ओके, ये सारे के सारे दोस्तों जयपुर में है। ओके, चारों के चारों जो है वो जयपुर में है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा 4231 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या होता है। बताइए सारे के सारे, भीलों में छेड़ा फाड़ना दोस्तों क्या होता है। चलिए सारे साथी आंसर लगाएंगे यहाँ पे। ये उनमें दोस्तों तलाक की प्रक्रिया होती है, ये उनमें तलाक की प्रक्रिया होती है छेड़ा फाड़ना। ठीक है, छेड़ा दोस्तों, छेड़ा। हाँ छेड़ा किसे कहते हैं पता है आपको। हाँ किसी ने पढ़ा है इसके बारे में। हाँ दोस्तों एक बार सारे के सारे जो भी क्लास में अब आए हैं, अंकित, पलवित, वंचिता, यहाँ पे देखो सारे के सारे क्लास को लाइक शेयर कर देना। हाँ दोस्तों देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बताइएगा, चंदू का गढ़ा और बोडी गामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। चंदू का गढ़ा और बोडी गामा जो स्थान है वो दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। पल्लू दोस्तों, छेड़ा होता है पल्लू है ना, पल्लू को फाड़ते हैं ना, पता होगा आपको अगर आपने सुना है तो दोस्तों, ये पल्लू को फाड़ जाता है उसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, चंदू का गढ़ा और बोडी गामा स्थान धनुष बाण के लिए, तीर कमान के लिए दोस्तों बांसवाड़ा में ये, ठीक ना, धनुष बाण आ जाए या तीर कमान लिखा हुआ जाए, तीर कमान, तो ये कहां पर दोस्तों, ये है बांसवाड़ा में। ओके, ये राजस्थान के बांसवाड़ा में। तो ऑप्शन नंबर यहां से आ जाएगा अपना डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में बताइए स्थापना, जो समाचार पत्र है स्थापना का सही नहीं है दोस्तों, मतलब स्थान है ना, स्थान की बात हो रही है यहाँ पे। प्रभात समाचार पत्र, सर्वोदय, वाहक, जय भूमि, देश हितैषी, इनके बारे में आपको बताना है क्या होगा, कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। चलो जल्दी से दोस्तों आंसर आएंगे सारे के सारे। हाँ सर कमेंट रुका है, देखो एक बार वापस चला लो क्लास को ना, अगर दिक्कत आ रही है तो वापस चला लीजिए दोस्तों, वापस चला लीजिए। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, देश हितैषी बता रहे हैं यहाँ पे। अरे देश हितैषी तो दोस्तों यहाँ पे देखो सही लग रहा है, एक बार वापस देखिए कौन सा सही नहीं है, कौन सा यहाँ पर दोस्तों सही नहीं है, यह बताना आपको। देश हितैषी अजमेर से ही संबंधित है दोस्तों। ओके, आंसर क्या होगा यहाँ पे, वो देश हितैषी सभा होती है जो आपने पढ़ा है ना। यहाँ पे समाचार पत्र की बात हो रही है, वो यहाँ पे समाचार पत्र की बात हो रही है, आपने जो पढ़ा है ना वो देश हितैषी सभा के बारे में पढ़ा है। ये सबको पता है। 1877 में इसका दोस्तों स्थापना होती है राजस्थान के उदयपुर में। ये तो बिल्कुल देखो अलग ही हो गया ना। यहाँ पर आंसर आएगा जय भूमि। जय भूमि समाचार पत्र राजस्थान के जयपुर से प्रकाशित होता है।
ये जोधपुर से प्रकाशित नहीं होता, ये जयपुर से होता है। बिल्कुल यहाँ पे आंसर अब देखो लगभग का आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, बिल्कुल सही कह रहे हो। बाकी प्रभात, जयपुर, सर्वोदय, वाहक, बांसवाड़ा इंपोर्टेंट है भाई, ये देखो यहाँ पे देश हितैषी अजमेर। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए ताराबाती के टिल्ले कहाँ पाए जाते हैं? तारा के समान दोस्तों, ये जो टिल्ले हैं वो तारे के समान होते हैं। बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा? हाँ दोस्तों, ताराबाती के जो टिल्ले हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तारानुमा टिल्ले दोस्तों, तारानुमा। देखो तारानुमा बालू का स्तूप, तारानुमा जो बालू का स्तूप है दोस्तों, बालू का स्तूप मिट्टी के टिल्ले, हाँ, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? मोहनगढ़ और सूरतगढ़। मोहनगढ़ जैसलमेर में दोस्तों, मोहनगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर में है। सूरतगढ़ ये राजस्थान के गंगानगर में है। तो यहाँ पर पाए जाते दोस्तों तारा के समान, ओके, तारे के समान। देखो इस प्रकार से क्या दोस्तों बालू का स्तूप आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बताओ भाई, ये दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। देखिए राजस्थान में दोस्तों कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में शामिल नहीं है? राजस्थान बांगर में शामिल नहीं है दोस्तों। छप्पन का मैदान, नमकीन झीलें, गोडवाड़ प्रदेश, आंतरिक परवा का मैदान। अरे दोस्तों बांगर का मतलब है, ध्यान रखना ये बात हो रही है पश्चिमी राजस्थान, मतलब है दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे राजस्थान का पश्चिमी भाग है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसमें अपन पढ़ते हैं गोडवाड़ प्रदेश, उसमें दोस्तों क्या है शामिल है। हाँ, इसमें दोस्तों आंतरिक परवा का मैदान भी शामिल है, इसमें नमकीन झीलें दोस्तों ये शामिल है। छप्पन का मैदान नहीं है, छप्पन का मैदान दोस्तों नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो, ऑप्शन नंबर ए आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है दोस्तों? चलिए बताइए आंसर क्या आएगा। हाँ मार्टिन, हाँ मार्टिन, बिल्कुल यहाँ पे मार्टिन इवांस, ओके, मार्टिन इवांस भरतपुर जो बर्ड पैराडाइज इस पुस्तक के लेखक है। जग गंगाधर जो उच्च भूमि क्षेत्र है ये कहाँ पर है दोस्तों? बताइए। चलिए भाई, हाँ बिल्कुल सही है, ये झालावाड़ में है दोस्तों। और झालावाड़ आपको पता है राजस्थान के हाड़ौती पठार का हिस्सा है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। गेटोर स्थित कछवा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में मिलती है? बताइए। गेटोर में कछवा शासकों की जो छतरियां हैं वो कौन से किले की तलहटी में मिलती है? सारे साथी आंसर लगाएंगे। गेटोर जयपुर में दोस्तों, ना गेटोर कहां पर है? राजस्थान के जयपुर में है। यहाँ पर देखो जो छतरियां हैं वो आंसर रहेगा नारगढ़ किले की तलहटी में, ओके। नारगढ़ का जो किला है दोस्तों यहाँ पे गेटोर की छतरियां, मतलब इस किले की तलहटी में। अगला क्वेश्चन है, नारायणी माता का मेला अलवर में दोस्तों, है ना। नारायणी माता जिनका मंदिर है अलवर में, राजस्थान के अलवर में जिनका मंदिर है, मेला किस तिथि को लगता है? बताओ। नारायणी माता का जो मेला है वो कब लगता है दोस्तों? ये बताना आपको आंसर। चलिए भाई बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा। हाँ सभी के सभी आंसर लगाएंगे यहाँ पे। देखो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है और ऑप्शन बी आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे जो बी वाले हैं वैशाख शुक्ल, ऑप्शन बी आएगा दोस्तों यहाँ से, ठीक ना। वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है नारायणी माता का मेला, अलवर में है दोस्तों। ऑप्शन है बी आएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये बताइएगा, कछवा तो रामपुरिया, गुलेछा, सेठिया जी की जो हवेलियां हैं राजस्थान के कौन से जिले में है दोस्तों? बताइए। बिल्कुल सही बता रहे हो, बीकानेर में, ओके। बिल्कुल सही दोस्तों, बीकानेर में है बछवातों की रामपुर या गुलेछा की जो हवेलियां हैं ये राजस्थान के बीकानेर में है। निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे?
निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक दोस्तों कौन थे, बताइए जल्दी से। हाँ व्लॉगर बॉय, देखो जो ये क्लास है वो रेगुलर हो रही है, डेली शाम को 8-10 पर आ जाना क्लास में, ठीक ना। डेली शाम को 8-10 पर क्लास में आ जाना। और ये अपना ग्रुप है, इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इस ग्रुप में आपको पीडीएफ आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों क्या था अपना, निरंजनी संप्रदाय के बारे में पूछा जा रहा था, संत हरिदास जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना आंसर आएगा, ओके, संत हरिदास जी दोस्तों। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, तो ये बताएगा दोस्तों यहाँ पे आहड़ के उत्खनन में, आहड़ के उत्खनन से जो सामग्रियां हैं वो बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। हाँ दोस्तों, कौन सी सामग्रियां। आहड़ सभ्यता आपको पता है, आहड़ सभ्यता राजस्थान के उदयपुर में है। और यहां पर दोस्तों जो बाह्य सामग्रियां मतलब देखो लेपिस लूजली दोस्तों, ओके, ऑप्शन नंबर डी आएगा, लेपिस लाजुली, ऑप्शन डी आएगा दोस्तों यहाँ पे, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बताइए लोक देवता त्याजी महाराज का पवित्र स्थान बांसी दुगारी कहाँ स्थित है। बांसी दुगारी दोस्तों कहां पर है, बताइए जल्दी से। हाँ जल्दी से लगाएंगे सारे के सारे आंसर। त्याजी महाराज का पवित्र स्थान बांसी दुगारी कहां पर है, तो ये है देखो इनकी कार्यस्थली है। यहाँ पर त्याजी महाराज की जो कार्यस्थली थी वो कहां पर थी, बूंदी में है स्थान दोस्तों, बांसी दुगारी, ओके, ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता, जिसे दीनहीन की सभ्यता कहते हैं, ठीक ना, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, दीनहीन की सभ्यता कहते हैं, दीनहीन सभ्यता कहते हैं दोस्तों। और देखो यहाँ पे इस कालीबंगा सभ्यता को एक जो दशरथ शर्मा इन्होंने दोस्तों, इन्होंने इस कालीबंगा को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा था, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा की दोस्तों क्या है, तीसरी राजधानी कहा था। और कौन से काल से संबंधित है, तो आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, ओके, ऑप्शन नंबर ए आएगा 2500 से 1500 ईसा पूर्व है, 2500 से 1500 ईसा पूर्व है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाहों, कौन कौन से मुगल बादशाह यहाँ पे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था, बताइए। जयपुर का कौन सा शासक दोस्तों 3 मुगल बादशाह है, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब की सेवा में रहता है, तो आंसर यहाँ पर अपना आएगा दोस्तों, देखो बताइए जल्दी से, ऑप्शन नंबर सी मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक ना, मिर्जा राजा जयसिंह होगा, ओके, बिल्कुल यहाँ पे सही बता रहे हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस समाचार पत्र के माध्यम से, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह फतीक बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाते हैं। हाँ दोस्तों, जिसके संपादनकर्ता आपको अच्छे से पता होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी, ओके, गणेश शंकर विद्यार्थी दोस्तों, उसके क्या है, संपादन करता है दोस्तों प्रताप समाचार पत्र, ओके, प्रताप समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में जो अमर सिंह और करण सिंह की छतरियां बताइए दोस्तों कहां पर अवस्थित है। मेवाड़ में नरेश राणा, अमर सिंह एंड जो करण सिंह है, इनकी जो छतरियां दोस्तों आहड़ उदयपुर में है, आहड़ उदयपुर दोस्तों, महासतियों का टीला, ठीक ना, महासतियों का टीला आहड़ उदयपुर। केसर की क्यारी में रक्त के फूल, केसर की क्यारी में रक्त के फूल, ये दोस्तों क्या है, रचना है, बताइए किस रचनाकार की है। चलिए, हाँ दोस्तों, केसर की क्यारी में रक्त के फूल, ये जो रचना है वो कौन से रचनाकार की है, तो क्या होगा यहाँ पे आंसर, जगदीश बोरा, ओके दोस्तों, जगदीश बोरा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा यहाँ से दोस्तों। देखो यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर होगा, किसी का भी नहीं आया, हाँ किसी का भी आंसर नहीं आया यहाँ पे, ऑप्शन सी आएगा, केसर की क्यारी में रक्त के फूल, ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिम्बाराम जो कि किससे संबंधित है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से लिम्बाराम प्रसिद्ध नाम किससे संबंधित है, बताइए आंसर क्या होगा आपका। चलिए, लिम्बाराम दोस्तों ये देखो दोस्तों तीरंदाजी से संबंधित है, ये तो हम बात करें इन्हें दोस्तों 2012 में
और 1991 में दोस्तों देखो तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध है। 1991 में दोस्तों इन्हें 1991 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिला था दोस्तों, ना पुरस्कार इन्हें मिला था। वहीं पर 2012 में पद्मश्री भी दिया गया था। 2012 में पद्मश्री भी इन्हें दिया जाता है। खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ये दोस्तों खेल से संबंधित है, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा लेखक, किसका लेखक वीरभान था? वीरभान रत्नू दोस्तों, वीरभान रत्नू किसके लेखक है? बताओ आंसर क्या आएगा। निम्नलिखित में से किसका लेखक वीरभान रत्नू है? आंसर आएगा यहाँ पे दोस्तों राजरूपक कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। राजरूपक यहाँ पे राइट आंसर है। किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बताएंगे सारे साथी, देखो कमेंट किया करो दोस्तों। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं, एक तो आप लोग लाइक किया करो क्लास को, एक तो लाइक सभी किया करो और कमेंट में सभी का आंसर आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में सभी का आंसर दोस्तों आना चाहिए, ठीक है। देखो अभी भी क्या है दोस्तों 93 साथी केवल कमेंट कर रहे हैं, ओनली 93 विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, बाकी के दोस्तों पता नहीं यहाँ अरे क्या कर रहे हो आप लोग, ये बताइए। एक कमेंट नहीं हो रहा, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा रहा आपसे। यहाँ पर अल्लाह जिलाई भाई आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अल्लाह जिलाई भाई बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का राज्य गीत गाया था, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का राज्य गीत सबसे पहले दोस्तों गाया था। ओके, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल केसरिया बालम। ओके, अगला देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, दो मुंह का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ में सिलबट्टा और पेन निम्नलिखित में से कौन से स्थान की खुदाई से मिलते हैं? बताओ दोस्तों आंसर क्या आएगा। हाँ ये सारे देखो क्वेश्चन आपने पढ़ रखे होंगे। यहाँ पर दोस्तों बात करें, देखो आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक ही घर से 6 चूल्हे के प्रमाण मिलते हैं ना। एक ही घर से दोस्तों ये भी बताना है आपको, ये भी बताना है एक ही घर से 6 चूल्हों के प्रमाण। चूल्हों के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? चूल्हों के जो प्रमाण दोस्तों ये कहाँ से मिलते हैं? यहाँ पे जो अपना आंसर है वो कालीबंगा हो जाएगा। ओके, कालीबंगा दोस्तों राइट आंसर है। चलो इसका दोस्तों आंसर बताएंगे आप सारे के सारे। तब तक दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी भाई देखो कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर आने चाहिए। ये दोस्तों ये आहड़ सभ्यता से, ठीक ना, ये आहड़ सभ्यता से दोस्तों ध्यान रखना, जिसको कहते हैं देखो आहड़ सभ्यता, जहां पर संयुक्त परिवार के प्रमाण मिलते हैं, ठीक ना, जहां पर संयुक्त परिवार के दोस्तों क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजविलास की रचना किसने की थी? राजविलास की रचना किसके द्वारा की जाती है? बताइए आंसर क्या होगा। राजविलास रचना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर देगा यहाँ पे कवि मान, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, कवि मान बिल्कुल सही है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना किसको दोस्तों, इस योजना के लिए कौन योग्य है? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान जो योजना दोस्तों, ये विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, परित्यक्ता महिलाएं, ऑप्शन नंबर ए आएगा यहाँ पे आंसर अपना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? बताइए। चले दोस्तों, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण दोस्तों बताया गया है? बिजोलिया शिलालेख है क्या? बिल्कुल सही है, 1170 ईस्वी का, ठीक ना, 1170 ईस्वी का दोस्तों ये क्या है? अभिलेख है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान रिफाइनरी पंचभद्रा के बारे में बताना है, कौन सा यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ। राजस्थान की जो रिफाइनरी है पंचभद्रा दोस्तों कहां पर है? ये बाड़मेर में, ठीक ना। अगर ये दोस्तों नए जिले के अकॉर्डिंग अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना बालोतरा में है। अब ये दोस्तों एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का दोस्तों क्या है? ये उपक्रम है संयुक्त, ओके, दोनों का। इसमें एचपीसीएल का 80% ये गलत लिखा हुआ है ना, एचपीसीएल का दोस्तों 80% नहीं है, 74 है। राजस्थान सरकार का इसमें 26 है, ये दोस्तों गलत लिखा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। लागत 43,129 करोड़ है और देश की पहली ऐसी परियोजना जिसमें रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का
मिश्रण है, बिल्कुल सही है, सभी का आंसर सही आ रहा है। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में क्या है दोस्तों, सीमित है। तो एक ही जिले में सीमित जो कि दोस्तों अजमेर में है। अजमेर में बात करें यहाँ पे 79A। ओके दोस्तों, 79A राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं दोस्तों? अरे डांग क्षेत्र, हाँ डांग क्षेत्र के बारे में आपने पढ़ा है दोस्तों। चलिए कौन बताएगा, कौन बताएगा डांग क्षेत्र राजस्थान के कितने जिलों में? राजस्थान के दोस्तों कितने जिले इसमें आते हैं, कितने जिले इसमें शामिल है? हाँ दोस्तों, कब शुरू होता है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कब शुरू होता है दोस्तों? आप कह रहे हैं यहाँ पे करौली नहीं है। हाँ दोस्तों, अरे करौली तो है, अलवर नहीं है इसमें, ठीक ना, अलवर नहीं है, करौली, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दोस्तों भरतपुर। ओके, भरतपुर। 4 तो देखो पूर्वी जिले हैं और 4 हाड़ौती वाले जिले दोस्तों। ओके, 4 कौन से हैं? 4 है हाड़ौती प्रदेश वाले जिले, हाड़ौती प्रदेश वाले जिले हैं 4 जिले। ओके, यहाँ पे कुल मिलाकर 8 जिले हो गए दोस्तों, कुल मिलाकर 8 जिले हो गए। और सन 2005-6 ईस्वी में, ओके, सन 2005-6 ईस्वी में डांग विकास कार्यक्रम चलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्नलिखित में से कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी होती है, बताइए। हाँ दोस्तों, शरीर की जो सबसे बड़ी रक्त वाहिका है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा महाधमनी। ओके, महाधमनी बिल्कुल ऑप्शन नंबर आएगा। अगला क्या देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडोमीटर का संबंध किससे होता है दोस्तों? बताइए जल्दी से, ओडोमीटर का जो संबंध है वो किससे होता है? चलिए जल्दी से लगाएंगे आंसर। ओडोमीटर दोस्तों ये दूरी को मापने के लिए, ओके, दूरी के लिए दोस्तों, ठीक है ना, दूरी के लिए आता है ओडोमीटर। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों कहां पर बनता है? मानव नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां पर दोस्तों बनता है? चलिए लगाइए आंसर क्या आएगा। देखो प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा मानव नेत्र में जो लेंस होता है, मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो उत्तल होता है, ठीक ना, उत्तल लेंस होता है दोस्तों, उत्तल लेंस होता है। और ये जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, वास्तविक तो बनता है लेकिन दोस्तों उल्टा बनता है, ठीक ना, वास्तविक एंड उल्टा बनता है प्रतिबिंब। और बात करें यहाँ पे रेटिना पर, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं, रेटिना यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच कारक एक प्रतिजन है जो कि इस सतह पर स्थिर होता है दोस्तों। आरएच कारक यहाँ पे बात करें तो ये आरबीसी की थी ना, ये आरबीसी की सतह पर दोस्तों स्थित होता है। ये आरबीसी मतलब लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीपीटी का टीका किन रोगों के लिए नहीं होता? डीपीटी दोस्तों, डीपीटी, डिप्थीरिया, परट्यूसिस दोस्तों ना, देखो एक होता है टिटनेस, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, परट्यूसिस का मतलब दोस्तों होता है काली कासी, डिप्थीरिया, परट्यूसिस दोस्तों काली कासी को कहते हैं, और टिटनेस है ना, टिटनेस यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, पोलिया रोग के लिए नहीं होता, ठीक है ना, पोलिया रोग के लिए नहीं होता। निम्नलिखित में से भारी जल बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से बताना है भारी जल किसे कहते हैं? भारी जो जल है दोस्तों वो कौन सा इनमें से बताइए। अरे देखो भारी जल के बारे में बात करें तो यहां से आ जाएगा अपना जो आंसर है दोस्तों, भारी जल क्या होगा? D2O, ओके, D2O जिसे भारी जल कहा जाता है। ओके, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाले अधातु कौन सी है? कंप्यूटर, टीवी आदि में जो अधातु दोस्तों, अधातु कौन सी जिसको उपयोग में लेते हैं? तो आंसर यहां से क्या आएगा? सिलिकॉन, ठीक ना, सिलिकॉन बिल्कुल सही है, सिलिकॉन ऑप्शन नंबर है, यहां से आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, अच्छा क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगा लेना, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस दोस्तों एक होता है अवतल लेंस, एक होता है दोस्तों अवतल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। हाँ, क्षमता को किसमें मापते हैं?
आपको यह भी बताना दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हो दोस्तों ना, समता को किसमें मापते हैं दोस्तों। तो बात यहाँ पे हो रही थी उत्तल लेंस की धनात्मक, अवतल की दोस्तों ऋणात्मक होती है, ठीक ना। अवतल की ऋणात्मक होती है डायप्टर में दोस्तों, बिल्कुल सही है, डायप्टर। ओके, डायप्टर दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था पीएच स्केल की खोज किसने की थी। पीएच स्केल दोस्तों, अरे पीएच स्केल की जो खोज है दोस्तों वो किसके द्वारा की जाती है, बताइए। तब तक एक बार जो भी साथी क्लास में अब जुड़े हैं, हाँ देखो आपकी इंपोर्टेंट मीटिंग चल रही थी अभी, मुझे पता है दोस्तों ना, आप लोग बहुत बिजी रहते हो, एक क्लास में नहीं आ पाते हो आप, तो देखो आप लोग भी सेशन को लाइक शेयर तो जरूर कर देना, है ना। यहां पर बात करें पीएच स्केल की खोज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है क्या, बिल्कुल सही है दोस्तों, सोरेनसन ने की है, ठीक ना, सोरेनसन ने की है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है। हिंदी पारिभाषिक शब्द का दोस्तों सही प्रयोग हुआ है, अरे दोस्तों बताइए जल्दी से क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक ना, सभी का दोस्तों आंसर आना चाहिए। बताइए भाई जल्दी से क्या होगा आपका आंसर यहाँ पे। हाँ देखो आप लोग क्लास में टाइम पर तो आते नहीं हो, एक ही क्लास होती है उसमें आप लोग टाइम पर नहीं आ पाते हो, क्या करे आपका ये बताइए। अपीजमेंट दोस्तों, ठीक ना, अपीजमेंट जिसका मतलब क्या होता है, तुष्टिकरण होता है, जिसका मतलब दोस्तों क्या होता है, तुष्टिकरण होता है। ओके बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा यहाँ पे। ओके हाँ बाकी सारे दोस्तों यहाँ पे क्या है थोड़े गलत लिखे हुए हैं। ओके हाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ऑल सिटीज इन इंडिया आर हेवीली पोल्यूटेड, बताइए भाई यहाँ पे क्या होगा आंसर आपका। चलिए ऑलमोस्ट ऑल सिटीज इन इंडिया आर हेवीली पोल्यूटेड दोस्तों, मतलब पोल्यूशन से, हाँ मतलब भारत के लगभग सभी शहर क्या है अत्यधिक प्रदूषित है। ऑलमोस्ट दिया हुआ है मतलब लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है, लगभग होता है। ऑल सिटीज सभी शहर, हेवीली दोस्तों अत्यधिक, पॉल्यूटेड मतलब प्रदूषित, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी का आंसर आ रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन भी दोस्तों परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, चलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है द टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन, हाँ दोस्तों बताइए भाई जल्दी से दोस्तों करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्या हो जाएगा। चलिए अरे कमेंट आ रहे हैं आपके, है ना, इशू कमेंट आ रहे हैं। ओके देखो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए यहाँ पे। चलो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, पहला लिखा हुआ है द टीचर सेड टू द बॉय टू, दोस्तों यहाँ पे टू आ रहा है। अगले में लिखा हुआ है रिक्वेस्टेड दैट, रिक्वेस्टेड डेट है ना, रिक्वेस्टेड के बाद दोस्तों क्या आ गया, डेट आ गया। हाँ द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू सिट डाउन दोस्तों, हाँ अब देखो टीचर कह रही है बच्चे को दोस्तों क्या कर रही है, ऑर्डर दे रही है, आदेश दे रही है कि बैठ जाओ, ओके नीचे बैठ जाओ। ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ से, ऑप्शन सी आएगा भाई। किसी का भी आंसर आया क्या, नहीं आया सर, है ना, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ बिल्कुल देखो पता चल गया आपकी अंग्रेजी। हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ से अपना आंसर। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल दिया। ओके सेड टू को दोस्तों किस में बदल दिया, यहाँ पे ऑर्डर्ड में बदल दिया। ओके देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ डी नहीं होगा भाई, डी वाले कौन है, यहाँ पे डी नहीं होगा। देखो यहाँ पे डी में गलतियां लिखी आ रही है, डेट दोस्तों, डेट और लगा रहे हैं यहाँ पे। हाँ अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे बताएंगे सारे के सारे पोलियो का टीका, पोलियो का टीका पहली बार किसने विकसित किया था। पोलियो का जो टीका है वो सबसे पहले किसने विकसित किया था, बताइए। ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल जॉन साल्क ने दोस्तों, ठीक है, सेकंड बार सेबी ने, दूसरी बार दोस्तों, दूसरी बार देखो यहाँ पे सेबी ने, तो ऑप्शन नंबर यहां से जाएगा अपना ए। अगला है लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है।
लेड सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों वो क्या होता है? बताइए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। लेड सल्फेट का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? PbSO4। ओके, PbSO4 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे PbSO4। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है CaOH ट्वाइस। दोस्तों इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे क्या कहते हैं बताइए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर अपना? अरे बुझा हुआ चूना कहते हैं इसे, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आएगा यहाँ पे। देखो सी लगा रहे हैं, पता नहीं दोस्तों आपका ध्यान कहाँ है यहाँ। बिना बुझा हुआ होता है CaO और बुझा हुआ दोस्तों होता है CaOH ट्वाइस। इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है बताइए? इनपुट से आउटपुट, इनपुट से आउटपुट में जो परिवर्तन है वो किसके द्वारा होता है? पेरिफेरल डिवाइस, UPS, CPU, इनपुट आउटपुट इकाई, बताइए। यहाँ पे अपना जो आंसर है दोस्तों पेरिफेरल डिवाइस, ऑप्शन नंबर ए। अरे सॉरी है ना, पेरिफेरल नहीं होता दोस्तों, इनपुट से आउटपुट होता है CPU। ओके, CPU की तरह दोस्तों। पेरिफेरल डिवाइस तो ऐसी डिवाइस होती है जो इनपुट और आउटपुट दोनों होती है, जो इनपुट भी होती है एंड आउटपुट भी होती है, उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ओके, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में जो परम कंप्यूटर है वो किस प्रकार का कंप्यूटर दोस्तों? परम कंप्यूटर की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये देखो सुपर कंप्यूटर दोस्तों, ठीक ना, ये सुपर कंप्यूटर ऑप्शन नंबर डी आएगा। निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को हटाने के लिए किया जाता है? कर्सर दोस्तों ना, कर्सर है, कर्सर देखो ये वाला मान लीजिए कर्सर है, इसके इधर के अक्षरों को हटाना है आपको, तो आप लोग क्या लगाओगे कीबोर्ड में? हाँ दोस्तों, अरे अपने मोबाइल के कीबोर्ड में नहीं आता वो बटन है, हाँ वो आता है बैक स्केप ऑप्शन स्पेस, ऑप्शन नंबर डी, बैक स्पेस होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो प्रोग्राम और निर्देश कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में मदद करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो प्रोग्राम और निर्देश कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में मदद करते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? बताइए भाई जल्दी से आंसर है। अच्छा दोस्तों, आज टेस्ट हुआ था आपका, किस किस ने टेस्ट लगाया बताइए जल्दी से। आज टेस्ट नंबर 3 हुआ था आपका ना, आप में से किस किस ने टेस्ट दिया था दोस्तों बताइएगा जल्दी से यहाँ पे। हाँ, बात करें सॉफ्टवेयर कहलाता है ऐसे प्रोग्राम और निर्देश जो कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में मदद करते हैं उन्हें कहते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर। अगला है, पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा बताइए? पहली 6 दोस्तों, पहली 6 प्राकृतिक जो संख्या है इनके वर्गों का औसत कितना होगा ये आपको बताना है। बताइए भाई दोस्तों, देखो इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज ले सकते हो। अगर कभी भी दोस्तों आपको n प्राकृत, कभी भी n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग अगर आपको पूछ ले, ठीक ना, वर्गों का दोस्तों योग अगर आपको पूछ ले तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक ना, बाई 6। अब देखो यहाँ पे आंसर दीजिए भाई जल्दी से, क्या होगा? सर मेरे कमेंट्स में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बिल्कुल कमेंट्स आ रहे हैं आपके, मोनिका कमेंट आ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों n की वैल्यू रख दो ना, n की वैल्यू यहाँ पे 6 है, अगर आप लोग यहाँ पे 6 को पुट करोगे तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो निकलता नजर आएगा, ठीक है, निकलता नजर आएगा देखो। ओके, तो यहां से जो आंसर है वो क्या आ रहा है आपका? अरे बताइए, हाँ अरे देखो यहाँ पे, हाँ दोस्तों यहाँ पर बात करें, देखो जो आपका आंसर है वो क्या आ रहा है? n गुणा n प्लस 1 2n प्लस 1। अच्छा औसत है, अच्छा ये तो दोस्तों मैंने योग निकाला है, ठीक ना, ये तो मैंने योग निकाला है। यहाँ पे अपन को बताना है औसत कितना होगा। दोस्तों जितनी संख्या है उतने भाग लगा दो, अरे जितनी संख्या है उतने का भाग लगा दीजिए, 6 संख्या है, ठीक ना, टोटल 6 संख्या, तो 6 का भाग लगाएंगे तो आंसर अपने पास में यहां से आ जाएगा। देखो 15 के आसपास आएगा, ऑप्शन नंबर है 15 के आसपास दोस्तों, ठीक ना, 15 के आसपास आएगा।
आ रहा है सभी का यहाँ पे, पता है जल्दी से दोस्तों, यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है ना। एन नहीं आता है आगे, सब आता है ना, एन भी आता है दोस्तों, ये योग होता है। योग का, योग के लिए दोस्तों आपको ये लिखना है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों, औसत निकालना था तो जितनी संख्या होती है उसका भाग लगा देना, आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि की हो जाती है, खपत में कितनी % की कमी करे कि कोई, ताकि खर्च में कोई वृद्धि नहीं हो। हाँ दोस्तों, अरे मान लो दोस्तों, आप जाते हो मार्केट, पूछते हो भाई साहब चीनी, चीनी क्या भाव है। हाँ, दुकान वाला बोलता है कि चीनी है 100 रुपए किलो। अब आप सोचोगे कि अपन को क्या है, यहाँ पे खपत कम करनी पड़ेगी, हाँ, ताकि देखो यहाँ पे खर्च में वृद्धि नहीं हो। मतलब दोस्तों, पहले आप चीनी का यूज करते थे 5 दिन में 1 किलो, अब आप उसी चीनी का यूज कब, कितने दिन करोगे, 10 दिन में 1 किलो। हाँ, मतलब दोस्तों आप खपत में कितनी कमी करोगे। मतलब देखो यहाँ पर दोस्तों आपने 5 किलो क्या है कमी की है। अब दोस्तों यहाँ पर बताना है कितनी कमी करोगे। इतना आसान क्वेश्चन। देखो निकालने का तरीका और भी आसान है। 25% की बात हो रही है, मतलब दोस्तों 1/4, 1/4 है ना दोस्तों, 1/4 की मतलब दोस्तों देखो, पहले कीमत थी, पहले जो कीमत थी वो थी 4 रुपए। अब दोस्तों 1 रुपया बढ़ गया, अब जो कीमत है वो 4 में 1 जोड़ दोगे तो 5 रुपए हो जाएगी दोस्तों, 5 रुपए अब कीमत हो जाएगी। हाँ देखो यहाँ पे पहले 4 थी, अब 5 हो गई कीमत। ये दोस्तों प्राइस की बात कर रहे हैं अपन। अब हम बात करें क्वांटिटी। ओके दोस्तों, अब अपन बात करें यहाँ पे क्वांटिटी। तो ये देखो यहाँ पर आपको क्या कर लेना दोस्तों, देखो 5 से दोस्तों, ओके, अगर कभी भी आपको खपत में कमी पूछे तो आपको देखना है जो अगली संख्या है दोस्तों वो यहाँ पर क्या है 5। ओके, अब दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है, लेकिन हम दोस्तों कमी करेंगे वो इस 5 पर करेंगे। हम कमी करेंगे दोस्तों वो किसको मानकर करेंगे, 5 को मानकर करेंगे, अगली संख्या को मानकर करेंगे। और गुणा लगा देना आपको 100, गुणा आपको क्या लगाना है 100 लगाना है। ऑटोमेटिक आंसर दोस्तों 20% आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये, आसान क्वेश्चन था दोस्तों। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, एक पब्लिकेशन अपनी पुस्तक का मूल्य पहले 25% और बाद में 20% बढ़ा देता है। दोस्तों मतलब पब्लिकेशन को क्या हो रहा है समझ जाओ, है ना। पब्लिकेशन की दोस्तों क्या हो रही है, बिक्री हो रही है। अरे तभी तो कोई बढ़ाएगा ना, डिमांड ज्यादा होगी दोस्तों तभी तो बढ़ाएगा यहाँ पे। तो क्या हो रहा है देखो यहाँ पे पब्लिकेशन में क्या हो रहा है, 25% पहले बढ़ाता है फिर 20% और बढ़ा देता है। ये बताना है कि मूल्य जो वस्तु है, वस्तु के मूल्य में कुल कितने % की वृद्धि करता है, वो वस्तु के मूल्य में कुल कितने % की वृद्धि करता है। आंसर क्या आएगा आपका बताइए जल्दी से, चलिए। अच्छा बता रहे हैं 50%, क्या बात है। हाँ दोस्तों देखो एक बार, 25% प्लस 20% प्लस 25 गुणे 20/100। ओके देखो यहाँ से 25 हो के 100, 4 5 20, तो यहाँ पे आपका आंसर 45% प्लस 5%, बिल्कुल सही है दोस्तों, 50%, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर तो वैसे अच्छी बात है ऑप्शन में 45 लिखा हुआ नहीं है यहाँ, ये तो कई सारे क्या करते इन दोनों को जोड़कर बता देते भाई साहब 45 आ गया। हाँ ऐसे भी होते हैं कई सारे जिनको इतना जोर आता है, वो बस इतना देखते हैं कि 25 यहाँ पर 20 यहाँ पर 25 20 45, लो भाई साहब 45। हाँ अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का वेतन, ए का वेतन बी के वेतन का के 3/5 के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400, ये यहाँ पे है ना 2400 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ए का वेतन कितना है बताओ जल्दी से, आंसर क्या आएगा यहाँ पे। चले दोस्तों, आजकल आपकी संख्या कम हो गई, क्या चक्कर हुआ, जोश दोस्तों ठंडा पड़ गया आपका लग रहा है। हाँ चतुर्थ श्रेणी का ओनली फॉर्म भरा, उस टाइम तो आपको पता था कि हाँ तैयारी करना है, लेकिन अब क्या है आप लोग सोच रहे हो कि हाँ भाई बहुत टाइम है अभी तो ना, अभी तो कर लेंगे। अरे 53,000 पोस्ट है, अपना नंबर तो आराम से आ जाएगा 53,000 में, है ना। ये मतलब लगभग कई सारे सोचते हैं कि अभी सितंबर में एग्जाम है और अभी चल रहा है अप्रैल, तो मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, 4 महीने ऐसे ही पड़े हैं, आराम से कर लेंगे तैयारी। लेकिन जो जिनको लगना है ना, जिनको ऐसे है कि अब की बार तो हमें इसी में क्या है
देखो लग जाना है ना। वो क्या है दोस्तों, उन्होंने तो बहुत पहले तैयारी शुरू कर दी थी, जनवरी में ही तैयारी शुरू कर दी थी। तो देखो यहाँ पे दोस्तों क्लास में नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना है, ठीक ना, तैयारी करना है। ऐसे नहीं कि हाँ तैयारी को बंद कर दिया आपने। टेस्ट कहाँ होता है? टेस्ट लॉगिन हिस्ट्री के ऐप पर होता है सर। आप भीड़ पेपर के 1 महीने पहले देखिए। हाँ मुझे भी पता है, मुझे पता। उस टाइम बोलेंगे सर अब बताओ हमें कैसे पढ़े, 1 महीने में कैसे करे, वो कमेंट आएंगे फिर। अब क्वेश्चन बहुत आसान है। 1 का 30% वेतन, 1 का 30% वेतन मतलब 30/100, जो कि बराबर है किसके बराबर है? बी के वेतन के 3/5 के 20% दोस्तों, 20/100 के बराबर है। इसको सोल्व करना दोस्तों, इसको मतलब सोल्व करोगे आपका यहाँ पर देखो अनुपात कटेगा दोस्तों। अनुपात आएगा देखो 3 से 30 10 बार जाएगा, 10 से 20 2 बार जाएगा। यहाँ से a बराबर b गुणा 2/5 आएगा। अब इस 5 को इधर भेज दोगे तो दोस्तों यहाँ से 5a बराबर 2b आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे a अनुपात b बराबर आएगा 2/5, ठीक ना। अब बता दे रखा है कि b का वेतन 2400 है। b का वेतन दोस्तों, b का वेतन 2400 है तो a का वेतन निकालना आपको। आराम से दोस्तों इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी, ठीक ना। कोई दिक्कत ही दोस्तों नहीं होनी चाहिए थी आपको। यहाँ पे क्वेश्चन है बहुत आसान था। अब बी का वेतन 2400 दिया हुआ है, मतलब 5 अनुपात की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 2400 है। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी जाएगी? 1 अनुपात की वैल्यू 480 हो जाएगी। अब एक का वेतन बताना है, एक का वेतन 2 है, मतलब 480 को 2 से गुणा कर दो तो यहाँ से 960 रुपए। ऑप्शन नंबर सी होता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन सी वाले जो भी है यहाँ पे, ऑप्शन सी किसी का आंसर ही नहीं आया होगा ना। चलिए आया तो था बिल्कुल, यहाँ पे सुमन है, इसके अलावा संजय, रौनक है, इनका आंसर राइट है ना। और दीपक बिल्कुल सही है, दीपक। देवेंद्र है, हाँ देखो यहाँ पे कई सारे है भाई देखो जिन्होंने आंसर दिया है। तो ये दोस्तों आज का अपना सेशन कंप्लीट है। और टेस्ट सीरीज के लिए देखो मैं बता देता हूँ एक बार, है ना। टेस्ट सीरीज के लिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, टेस्ट सीरीज आपको लॉगिन हिस्ट्री के ऐप पर मिलेगी। लॉगिन हिस्ट्री के ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो जो भी साथी जिनको तैयारी अभी से करना है, हमने दोस्तों क्या है आपके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लगा रखी है। तीसरा टेस्ट दोस्तों, अब तक टोटल 3 टेस्ट हो गए। अब तक दोस्तों टोटल 3 टेस्ट हो गए आपके लिए। और ये टेस्ट दोस्तों ऐसे ही हर 7 दिन बाद में होते रहेंगे। मतलब 7 दिन में आपको दोस्तों जो टॉपिक दिए हुए वो कंप्लीट करना है। हमारा उद्देश्य यह है कि आप एग्जाम से पहले कम से कम 2 महीने 3 महीने पहले दोस्तों अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले। उसके बाद में दोस्तों आपको प्रैक्टिस और ज्यादा करनी है, ठीक ना। जितना ज्यादा आप लोग दोस्तों प्रैक्टिस करोगे वही आपको सिलेक्शन के नजदीक लेके जाएगा। ये बात ध्यान रखना, सिलेबस एग्जाम से कम 3 महीने पहले होना चाहिए। ओके, कहोगे सर 4 महीने तो एग्जाम के हैं, मतलब 3 महीने अगले महीने में सिलेबस होना चाहिए। तो दोस्तों होना चाहिए, वैसे तो होना चाहिए। अगर आप लोग अब भी तैयारी में लगे हो तो अब भी आप दोस्तों कर सकते हो। अच्छी मेहनत करो भाई, रेगुलर कम से कम दोस्तों 12 घंटे पढ़ो। हाँ, ये आप ऐसे कहोगे कि सर चतुर्थ श्रेणी के लिए 12 घंटे पढ़े। हाँ दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करोगे दोस्तों, आगे यही पढ़ा हुआ आपके आगे काम आएगा। ओके सर जी, टेस्ट का रिजल्ट बताओ। हाँ, टेस्ट के रिजल्ट आपको कल बता दूंगा मैं, ठीक है ना। कल टेस्ट का रिजल्ट दोस्तों बताएंगे। जो साथी पहली बार आए हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप अपने नंबर है ये, इस नंबर पर मैसेज कर देना। और टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है लॉगिन हिस्ट्री का। इसके अलावा दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ थैंक यू सो मच दोस्तों। सर टेस्ट, मेरे तो टेस्ट का टाइम कल सुबह का है। अच्छा, टेस्ट का टाइम कल सुबह का है, एक बार देख लेंगे, ठीक है ना, एक बार देख लेंगे उसे। सर क्लास का टाइम अपना डेली हो रही है क्लास। और कितनी बजे हो रही है दोस्तों? 8:10 पर आप क्लास में आ जाना, ठीक ना। 8:10 पर आप क्लास में दोस्तों आ जाना लाइव। कितने रुपए में सर जी? अरे भाई साहब 120 ओनली, ठीक ना। 120 में ओनली। 120 में तो एक बुक भी नहीं आती दोस्तों, सोचो। 120 रुपए में तो एक किताब भी नहीं आती। 120 में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल रही है सिलेबस की। हाँ, तो जिनको लेना है वो ले सकते हैं। सर क्लास 1-4 बजे भी लगाया करो। बिल्कुल लगाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों क्लास लगाएंगे, दिन में भी क्लास लगाएंगे। ओके
हाँ ओके, थैंक यू। अब क्लास को एंड करें। बताइए, कुछ भी आपको डाउट्स हो तो इस नंबर पर मैसेज किया करो, ठीक है ना। हाँ थैंक यू।